या हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मेंबर। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कक्षा 9वीं के लिए हो या 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो या आगे आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो और यदि उसमें केमिस्ट्री आना है तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें जो जरूरी चीज होती है वो होती है पेरियोडिक टेबल को समझना। तो देखिए, पेरियोडिक टेबल अभी जो है हमारे पास ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है और इससे पहले की जो पेरियोडिक टेबल थी वो उसे हम बोलते थे मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे मेंडलीव साहब की पेरियोडिक टेबल थी वो थी परमाणु भार के आधार पर और उसमें कई प्रकार की गलतियां थी जिसे सुधार करके मोस्ले साहब आए हैं और मोस्ले साहब ने इसमें कई प्रकार का सुधार किया है। जैसे वो परमाणु भार के आधार पर थी तो इन्होंने यहाँ परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको सजाया है और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की तुलना में बहुत छोटी थी। इसमें और जो हमारी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें 118 तत्व हैं। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि इनको किस प्रकार से सजाया गया है। तो वैसे तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कई जगह पेरियोडिक टेबल मिल जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यहाँ आपको पेरियोडिक टेबल दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है यहाँ आपको बताना या उन एलिमेंट्स को याद करना या उन एलिमेंट्स को क्रम से लिखना कि आप उन्हें किस प्रकार से लिखेंगे जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए आइए देखते हैं अपन इनको कैसे शॉर्ट में लिखते हैं और कैसे उनको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इतने सारे तत्वों को हम याद रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैं आपको उसका शॉर्ट तरीका बताती हूँ आपको, हालांकि पेरियोडिक टेबल बहुत सारी मिल जाएंगी। तो जो इस पेरियोडिक टेबल जो है, और एक बात और बता दूं, ये जो हमारी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आई है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को 7 आवर्त और 18 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी इस प्रकार से होते हैं, ऐसे इस प्रकार से ये जो लेटे हुए होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और ये जो हमारे इस प्रकार से खड़े डब्बे बने हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये बस बात समझ में आ गई होगी कि पेरियोडिक टेबल में आवर्त क्या कहलाते हैं और वर्ग क्या कहलाते हैं। तो जो हमारी आवर्तों की संख्या है ये कितनी है, 7, और ये जो हमारी वर्गों की संख्या है ये कितनी है, 18। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए थोड़ा देखते हैं पेरियोडिक टेबल की ओर और आगे इसको बनाने का प्रयास करते हैं और ऐसे एलिमेंटों को कैसे क्रम बाई क्रम याद रखेंगे उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आशा करती हूँ आपको वो ट्रिक समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। चलिए देखते, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेली ने की, हेली ने की रब से फरियाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना मैं अगर हिंदी में नाम लिखती रहूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आशा करती हूँ मैं इनके नाम बोल देती हूँ, आप याद कर लीजिए। और ये लिखने का तरीका है, देखिए क्रम से ऐसे हम याद करेंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि हेली, मैं चलिए इसकी ट्रिक भी लिख देती हूँ, हेली ने की रब, हेली ने की रब से फरियाद, हेली ने की रब से फरियाद। तो इस प्रकार से हमने ये जो देखा है ये हमारा वर्ग 1 है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग 1 बोलेंगे। तो ये हमारा वर्ग 1 हो गया। और इसकी जो संयोजकता होती है यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और ये हमारे फर्स्ट वर्ग यानी वर्ग 1 के तत्व हो गए। तो ये वर्ग 1 के तत्वों को और क्या बोला जाता है, तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, यानी अगर हम इसमें हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो हाइड्रोजन हमारी एक प्रकार की गैसेस है और ये है हमारी एल्कली मेटल कहलाती हैं, यानी क्षारीय धातु। इन प्रकार की जो धातुएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एल्कलाइन मेटल, और क्षारीय हिंदी में बोलेंगे इनको क्षारीय धातु। और ये इनपे जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 होती है। इनको याद कैसे करेंगे, ये हेली ने की रब से फरियाद, और ये है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके चाहे तो मैंने आप बोल दिए हैं, आप इनके नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्या आता है, ये हमारा ग्रुप नंबर 1 हो गया है। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 2। ग्रुप को ही इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, हिंदी में इसी को वर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। अभी हमने देखा है कि हमारी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो आवर्तों की संख्या होती है वो 7 होती है और जो वर्गों की संख्या होती है वो 18 होती है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड वर्ग के लिए। देखिए सेकंड वर्ग जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, बेटा मांगे
कार स्कूटर बाप रोए। तो आप देखेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो अब हम इसको देखें, इसमें ये तो हमने उसकी ट्रिक देख ली है याद करने की कि इसकी याद क्या होगी। अब मैं इसका नाम बता दूं तो ये हो जाएगा बेरिलियम, और मांगे मतलब मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और ये हो जाएगा हमारा रेडियम। क्या हो जाएगा? रेडियम। इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है +2। वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी +2। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, और ये जो हमारा होता है इतना, ये पूरा जो है हमारा ये क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। देखिए दोस्तों, आप लिखने पे मत जाइए, आप ये देखिए कि हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुनिए। तो ये जो हमारे दोनों पहला वाला वर्ग और दूसरे वाला वर्ग को मिला के इनके सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? इसके सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। और ये जो धातुएं होती हैं इनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। इनको क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को एस ब्लॉक बोला जाता है। इसके बाद हमारे 10 डिब्बे खाली रहते हैं जिसे हम डी ब्लॉक बोलते हैं। तो मैं उसको आपको नहीं बना रही हूँ, ये हमने एस ब्लॉक के तत्वों को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे थोड़ा पी ब्लॉक के तत्वों को। यहाँ पे 10 डिब्बे छोड़ देंगे हम, जिन्हें हम आगे देखेंगे। वो हो जाएगा हमारा डी ब्लॉक, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, क्योंकि पूरी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब हम देखेंगे, ये हमारा एस ब्लॉक था, अब हमें देखना है पी ब्लॉक। तो देखिए पी ब्लॉक को कैसे देखेंगे। पी ब्लॉक जो हमारा होगा वो क्या होगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये हो गया हमारा बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसमें जो होता है, इसकी जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? +3 होती है। किसकी? वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें देखिए क्या है, हम इनको जैसे एक एक एलिमेंट है, इसमें अलग अलग एलिमेंट है। इसमें जैसे जो बोरॉन है, ये बोरॉन हमारा आ जाता है उपधातुओं में। किसमें आ जाता है? उपधातुओं में। और ये जो है हमारी, ये आ जाता है हमारी किसमें? बेसिक मेटल में। ये है कहलाती है हमारी, यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये कहलाएगी हमारी मूल धातुएं। क्या कहलाएंगी? अभी और भी होती हैं इसलिए मैं नहीं लिख सकती हूँ, अगले वाले ग्रुप में भी है, तो अभी मैं बाद में थोड़ा तो बताऊंगी। पहले आप इनको समझिए। तो इनका जो शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का वो क्या हो जाएगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और इनका नाम क्या है? तो ये है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इसके वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो वो है +3। अब देखेंगे आगे हम कि अब क्या आता है इसके बाद। देखिए, कहे सिया जी सुन प्रभु। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगी? तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक बनेगी कहे सिया जी सुन प्रभु। मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये एसएन से हमारा क्या हो जाएगा? टिन, और ये हमारा पीबी से क्या हो जाएगा? लेड। क्या हो जाएगा? पीबी से हो जाएगा हमारा लेड। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हो जाएगी +-4। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये समझाऊंगी कि ये वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अभी थोड़ा सा आप समझते चलिए। जब हम पूरी पेरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे और इससे हम जो आगे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो हम इनको समझेंगे कि हमारे ये फॉर्मूले बनेंगे कैसे। तो आशा करती हूँ आपको इधर तक समझ में आया होगा। ये हमारा पहला वर्ग था, ये दूसरा वर्ग था, और यहाँ से देखेंगे आप कि इसके 10 इसके बीच में छूट गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 10 इसके बीच में अभी हमने छोड़ दिए हैं। 10 और 2 हो गए 12। तो ये हमारा 13वां ग्रुप हो जाएगा, और ये हमारा 14वां ग्रुप हो जाएगा। आगे अब जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या कहलाएगा? 15वां ग्रुप कहलाएगा। तो देखिए इसकी शॉर्टकट ट्रिक से आपने समझ लिया होगा। अब ये हो गया कहे सिया जी सुन प्रभु। अब देखिए यहाँ पे कि न्यूज पेपर आज सब बिके। क्या हो जाएगा? न्यूज पेपर आज सब बिके। तो देखिए ये हमारा इसकी शॉर्टकट ट्रिक हो गई है याद करने की। इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो हो जाएगी -3। और इसमें नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये हो जाएगा बिस्मिथ। तो आशा करूंगी आप इनके नाम हिंदी में लिख लेंगे। वैसे इंग्लिश में और कई जगह आपको हिंदी में भी लिखे हुए मिल जाएंगे, इसलिए मैं उस पर लिखवाने पे ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आप इन्हें क्रम से कैसे याद करें। तो न्यूज पेपर आज सब बिके, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ।
अब देखेंगे, अब ये तो हमारा था 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, और अब हम पढ़ रहे हैं ये 15वां ग्रुप पढ़ लिया, और आगे अब जो हमें पढ़ना है वो होगा हमारा 16वां ग्रुप। तो देखिए 16वां ग्रुप कैसे होगा, ओल्ड स्टाइल से टी-ओ, ओल्ड स्टाइल से टी-ओ। इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 2। तो अब देखेंगे हम कैसे, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसमें वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो आशा करूंगी कि इसे भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हमें जो पढ़ना है वो है होगा हमारा ग्रुप नंबर 17। कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 17। तो वो कैसा होगा, फिर कल बाहर आई ऑटो। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 17। इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 होती है। ये जो वैलेंसी बॉन्ड है ये हमें केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्मूला बनानी है उसमें बहुत काम की चीज होगी। इसीलिए मेरा यहाँ पे उद्देश्य आपको पेरियोडिक टेबल था। बाकी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कई जगह भी पेरियोडिक टेबल मिल जाएगी, लेकिन उसमें ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो नहीं लिखी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बनवाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट तरीका हो जाएगा कि फिर कल बाहर आई ऑटो। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए एफ से हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये हमारा एटी से क्या बन जाएगा, ये एस्टाटाइन। ये क्या हो जाएगा हमारे एटी से एस्टाटाइन। अब जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं 18वां ग्रुप। कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों, 18वां ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ये हम ज्यादा ऊपर निकल रहे हैं। ये 18वां ग्रुप, ये जो हमारा पहले नंबर पे हाइड्रोजन आया है, तो दूसरे नंबर पे ऊपर हम क्या लेंगे, हीलियम। और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखने की जो तरह क्या होती है वो है हे ने अर कर एक्सी रन। तो ये जो है हमारी इसकी ट्रिक हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे -1 आ गया, तो अब लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इस पे ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना ही माइनस का चार्ज होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो फुलफिल्ड होती है। कैसी होती है, फुलफिल्ड। फुलफिल का मतलब होता है कि दोस्तों पूरी भरी होती है। ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में नोबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको बोला भी जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोला जाता है। और ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश है, इनमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो होते ही नहीं है, इसीलिए इनसे ये जो है किसी के साथ कोई साझेदारी नहीं करते हैं, ना ही किसी के साथ कोई बंध बनाते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हमने लिखने का तरीका देख लिया है कि हेली ने की रब से नहीं, ये क्या था हमारा, हे ने अरकर एक्सी रन। तो अब हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि हे से हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम, एनी से नियॉन, AR से आर्गन, और KR से हो जाएगा हमारा क्रिप्टॉन, XC से हो जाएगा एक्सिनॉन, नहीं इसको बोलेंगे जेनॉन, इसको क्या बोलेंगे जेनॉन, और RN से हमारा क्या हो जाएगा, रेडॉन। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पे ये हम जो देख रहे थे ये हमारा S ब्लॉक था, यहाँ पे हमने P ब्लॉक पढ़ा है, जहाँ से हमें फॉर्मूले बनाना सीखना है। आशा करती हूँ आप इतना समझ गए होंगे। और इसमें इसी अब यहाँ पे हमने ये जो D ब्लॉक छोड़ दिया है, D ब्लॉक में होती है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है संक्रमण धातुएं। अब संक्रमण आप किसे कहेंगे, जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी हो, या जिनका कोई खुद का मतलब एग्जैक्ट रूप ना हो, कभी भी उनकी रूप रंग शकल अकल बदल जाए, तो उनमें बोलते हैं हम ट्रांजिशन या संक्रमण। तो इसमें इसीलिए इनका कोई ना तो कोई फिक्स वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो कोई फिक्स संयोजकता होती है, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं संक्रमण धातुएं। यहाँ से हम देखिए चलेंगे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये हमारा एंटीमनी, और हम यहाँ से विस्मित को छोड़ते हुए ये पोलोनियम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, कार्बन को छोड़ते हुए यहाँ पे चलेंगे, फिर यहाँ से फास्फोरस को छोड़ते हुए यहाँ से एस्टाटाइन को ले लेंगे, और टेलुरिनियम को लेते हुए और पोलोनियम के यहाँ तक। ये जो हमारी धातुएं होती हैं इनकी संख्या देखिए हम काउंट करेंगे। वैसे दूसरा मार्कर भी हमने इसी कलर में भर लिया है, वैसे मैं इसको आगे आपको समझा दूंगी। तो ये देखेंगे, आप देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और ये हो जाएगा हमारा एंटीमनी, और पोलोनियम और टेलुरियम। ये सब जो मिला करके हमारी क्या हो जाएंगी, ये कहलाती हैं हमारी उपधातुएं। तो देखिए उपधातुएं कहलाते क्या है, उपधातुओं का मतलब होता है जो ये कभी कभी धातुओं का गुण प्रदर्शित करें और कभी कभी अधातुओं का गुण प्रदर्शित करें, ऐसी धातुओं को बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, हम उपधातु बोलेंगे। यानी उपधातु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेमी मेटल। तो ये जो थी हमारी यहाँ पे जो हमने छोड़ दी है उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, इनको बोलते हैं बेसिक मेटल।
बेसिक मेटल का मतलब होता है मूल धातुएं, ये हमेशा फिक्स रहती है। इनकी देख रहे हैं आप वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स रहती है। तो ये जब भी मतलब किसी के साथ कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। और ये हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, ये सारी की सारी गैसेस हैं। और इसी में हम ये इसको किसको लिखते हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन और ये सारी मिलाकर के हमारी क्या है, गैसेस है। और जो इस साइड बाहर कुछ छूट गई हैं ये, और ये जो हमारा ये वाला परिवार जो आपको दिख रहा है, ये वाला 7 नंबर का ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं हेलोजन परिवार। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम हेलोजन परिवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलोजन परिवार बोलेंगे इसको। और यहाँ पे ये जो बच गए हुए हैं इनको बोलेंगे, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, यहाँ तक ये जो हो गए हैं इनको हम बोलते हैं अधातु। ये अधातु और धातु फिर हम इनको अगले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए आप फॉर्मूले, अब हम देखें कैसे बनाए जाते हैं। तो आप फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा समझें कि फॉर्मूले हमेशा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है वो क्या लिखी है, +1, यहाँ पे +2 लिखी है, यहाँ +3, +4, फिर यहाँ से हम घट रहे हैं तो -3, -2, -1 और यहाँ पे 0 होती है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई समीकरण बनाते हैं, कोई फॉर्मूला बनाते हैं, तो फॉर्मूला हमेशा कब रिएक्शन करेगा, जब उसमें से एक एलिमेंट जो है हमारा वो प्लस का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट हमारा माइनस का होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें प्लस प्लस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी और माइनस माइनस के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। यदि हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमें उनके साथ रिएक्शन करवानी है, तो हमेशा प्लस की माइनस के साथ और माइनस की प्लस के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले का जो है फॉर्मेशन वो कैसे होता है। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ से उठाया हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट क्या उठाया है, हाइड्रोजन। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, प्लस का 1। मान लीजिए अब यहाँ ये प्लस का है तो यहाँ से हम माइनस वाला कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। सपोज दैट हमने ऑक्सीजन उठा लिया, क्या उठा लिया, ऑक्सीजन उठा लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमने उठाया है, ऑक्सीजन पे तो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या -2 है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल है। मतलब ये आपस में रिएक्शन करने के लिए तैयार है, एकदम रेडी है। अब हम देखेंगे कि हमें इसका फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना कैसे है, वो हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो इसके ऊपर लिखा है उसका गुणा तो करना है हमें इधर। आशा करती हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो यहाँ लिखा है इसका गुणा करना है हमको इधर। आप देखिए कैसे, जैसे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम ये वाला 2 इधर लिखेंगे और ये हम O इधर लिखेंगे और ये इधर लगेंगे। आप ध्यान रखिए, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं कि हम एक का यदि किसी में गुणा करते हैं तो उसको हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसको हम लिखें ना लिखें वैल्यू हमारी बराबर होती है। तो हम देखिए कि हम इसको कैसा लिख देंगे, H2O। और आप सभी जानते हैं कि H2O ये हमारे पानी का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमारे किसी फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है, या कोई फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से बनते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ से उठाया ऑक्सीजन, या मान लीजिए हमने यहाँ से उठा लिया सोडियम। आप यहाँ से प्लस का कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ से सोडियम उठाया, क्या उठाया, सोडियम। हम सब जानते हैं कि सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1 होती है। अब मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ से उठा लिया फ्लोरीन परिवार का कोई भी उठा लिया। मान लीजिए मैंने उठा लिया है कैल्शियम, वो क्लोरीन, क्या उठा लिया है, क्लोरीन। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे इसमें जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है -1। तो -1 इसमें +1 है, इसमें -1 है। अब देखिए इसका फॉर्मूला में क्या बनेगा, इसका गुणा होना है यहाँ और इसका गुणा होना है यहाँ, दोनों में 1 है, इसलिए हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए देखिए अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमें नॉनसेंस लग रहा है। नॉनसेंस इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर हम किसी में एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट जो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, NaCl। तो अगर हम सोडियम और क्लोरीन को मिला देते हैं तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यानी NaCl और सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अभी हम इसको और भी समझते हैं कि हम इनका फॉर्मेशन और कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से उठा लिया कैल्शियम, क्या उठा लिया, कैल्शियम। हम जानते हैं कैल्शियम के ऊपर जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, 2 होती है। अगर ये आपको ये वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालना समझना हो तो ये मैं पिछले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको वहां भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं ये भी बता दूंगी आपको कि वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं।
चलिए देखिए, हमने यहाँ से क्या उठाया है, कैल्शियम। अब यहाँ से देखिए हमने प्लस का लिया, तो हम यहाँ से कोई भी संख्या है जो माइनस वाले एलिमेंट्स को ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम यहाँ से ले लिया, मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को उठा लिया, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन में भी हमारे पास -2 है, इसका +2 है, इसका -2 है, आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि C2 यहाँ पे लिख देते, यानी कैल्शियम 2 बार और ऑक्सीजन 2 बार। तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ये हमारा कैल्शियम केमिस्ट्री का रूल होता है कि इसको हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। आशा करती हूँ आपको फॉर्मूलों का फॉर्मुलेशन करना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आप सेम उठा रही हैं और सेम उठा के कर रही हैं, तो हम अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से कैल्शियम उठाया, कैल्शियम पे +2 लगा है, और यहाँ से ले लिया हमने Cl, क्या ले लिया है, Cl। हम जानते हैं कि Cl पे जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, -1। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है। तो हमारे जो फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 को तो हम लिख देना ही है, यहाँ पे लिखेंगे Cl की यहाँ आना है 2। तो जो हमारा देखिए कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के इस बार क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CaCl2। आशा करती हूँ आपको इस प्रकार से फॉर्मूले बनाना समझ में आए होंगे। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में देती हूँ जिसे आपको करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इनको। आप यहाँ के सारे जो एलिमेंट्स उठाइए और इनकी जो है रिएक्शन पहले इनके साथ कराइए और इनके फॉर्मूले बनिए, उनके हिंदी में नाम लिखिए। यहाँ से जैसे देखिए हमने बेरिलियम उठाया, क्या उठाया, बेरिलियम उठाया। हम देख रहे हैं कि बेरिलियम पे जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी दी गई है, -2। और यहाँ से हमने नाइट्रोजन उठा लिया, या कुछ भी मान लीजिए हमने यहाँ मैग्नीशियम उठा लिया, क्या उठा लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे +2 है, और यहाँ से हमने नाइट्रोजन उठा लिया, नाइट्रोजन पे -3 है। अब हम देखेंगे यहाँ, या मान लो कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, चलिए ले लिया है। अब इसका गुणा यहाँ करना है और इसका गुणा यहाँ करना है, इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Mg, यहाँ पे हो जाएगा Mg3 और N2O। तो इस प्रकार से हमारे फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, इनके वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों का इस वाले के जो वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसको इसके नीचे लिखना है, और इसके जो है वो यहाँ पे लिखना है। आशा करती हूँ आप अगले वीडियो में आगे तक बनी रहेंगी तो आपको जरूर समझ में आएगा। और इस प्रकार से आप हमारी लगातार यदि क्लास लेते हैं तो आपको साइंस में और केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आशा करती हूँ आज हमने पेरियोडिक टेबल में बनाना और उनके एलिमेंटों को समझा है, उनकी कार्यों को समझा है, वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को समझा है, उनके आवर्तों को समझा है। और अब हम कल से देखेंगे अपने केमिकल रिएक्शन बनाना, कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। केमिकल फॉर्मूले के बारे में भी आज हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया, कुछ हम कल सीखेंगे। और हम देखेंगे कि अब हम इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, और जो केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल समीकरण है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो हम कल देखेंगे। और जय भीम, जय भारत।